लो लो। कहाँ तक छोड़े थे? याद है कल एक क्वेश्चन कराए थे जिसमें हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आया था ना, जिसमें डाउट था, जो कि क्या था, रेडियस था और देखो इसका उनका डायमीटर था ना, रेडियस और डायमीटर। ये किसको तुम सेव किया? इसमें तो है ही नहीं कुछ। विशाल तुम क्या सेव करता हमको भी पता नहीं चलता। ये तो 4-5 दिन पहले का सेव किया तो है ही नहीं। मिटा दिया, छोड़ो ठीक है, आज हम लिखते हैं। वही आ रहा है, नीचे में था। आया था कहाँ से ये बता बताओ। अरे हम्म, ये वाला सेम है। हम्म, सेम वही है। हटो फिर से पढ़ा देते। कल बोला सेव किया, आज नहीं किया। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, आज सेव कर देना। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा तो। आई होप मेरे पास भी शायद होगा। ले ये तो लास्ट कौन आए थे देखो, जिसमें हम लोग का मामला गड़बड़ाया था, कहाँ था? रेडियस वाला यही है। ठीक, ये क्वेश्चन कल था। ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस इज 100 ओम, इफ इट इज स्ट्रेच इट्स रेडियस इज रिड्यूस बाय हाफ, व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस। इसमें हम लोग को डाउट क्या हुआ था, दो टाइप का आंसर आ रहा था, एक 400 भी आ रहा था, 400 आ रहा था आपका, और 1600 आ रहा था। किसका? 1600 इसका आ रहा है, 1600। ठीक है, इसका जब बनाए थे तो इसमें क्लियर डाउट हमें भी था, कुछ कुछ डाउट लगा हमें जो ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें क्या करना, एक ही तरीका जो आपको बताए, स्ट्रेचिंग। जब भी स्ट्रेचिंग की बात बोलें तो क्या बोले थे, वॉल्यूम को क्या करना है, सेम रखना है। सेम मेथड अप्लाई करो, उसके अलावा अगर जो आंसर आ रहा है वही आंसर है।
क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज करना, जब भी स्ट्रेच होगा वॉल्यूम चेंज करना होगा। तो कल जो 400 ऑप्शन जो अपना था, ऑप्शन के कारण ही गलती हो गया था, 400 ऑप्शन था जो कि नहीं होगा, ऑप्शन आपका 1600 राइट होगा। अब देखिए बनाते हैं कैसे, 1600 ही राइट होगा आपका आंसर। जो उसका आया था, एक लड़का था बस उसका आया था। अब देखिए इसमें पहला कंडीशन देख लीजिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला कंडीशन पढ़ेंगे, बोल रहा है एक वायर है, चलिए एक वायर मान लेते हैं, केस वन। सेम फंडामेंटल वही जो सीखे हैं, कुछ चेंज नहीं करना है। अब इसमें बोल रहा है ये मान लो इसका लेंथ है एल, ठीक, और प्रतिरोध आर दिया हुआ 100 ओम, ठीक, और मान लेते एरिया ए, और इसका रेडियस है आर, तब एरिया ए है, ठीक है। अब हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए। अब देखो यहाँ रेडियस की बात किया तो हमेशा क्या करेंगे, एरिया को रेडियस में लाएंगे। अगर एरिया को रेडियस में लाएंगे तो रो एल बाय ए का क्या, पाई स्क्वायर। चलो आर इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में, 100 बराबर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन वन मानना है। अब सेकंड केस देखते हैं, केस टू। नया क्या बोला है, नया बोला है उस वायर को क्या किया, स्ट्रेच किया हाफ से। स्ट्रेच हाफ का मतलब क्या हुआ, छोटा किया ना, छोटा किया, यानी अब जो है ये छोटा कर दिया, ठीक। अब छोटा किया है, तो अगर छोटा किया है, अगर कोई तार लंबा खींचा हुआ है उसको हम क्या किए, शॉर्ट किए, तो मोटा होगा ना, मोटा बन जाएगा ना, मोटा बनेगा। या अगर कोई मोटा तार है उसको खींचेंगे तो पतला बन जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब नया रेडियस मान लेते हैं हम R2, ठीक, नया रेडियस को R2 मानते हैं। सेम कॉपर वायर है, अब हमें पूछ रहा है R का मान क्या होगा, ठीक है। और R2 बराबर क्या बोल रहा है, पहले का क्या किया है, हाफ किया है, ठीक है, R/2। इससे स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच है और हाफ किया है। हाँ सही बात है, रेडियस आधा छोटा हो गया तो बड़ा होगा ना, हाँ बड़ा हो जाएगा ना, सही बात है, स्ट्रेच किया है तो थोड़ा बढ़ा लो, स्ट्रेच किया है। और क्योंकि रेडियस देखो कैसे पकड़े, कैसे लगा मिस कर रहे हैं, तो एक बार देखो रेडियस आधा हो गया ना, हाफ हुआ है पहले का, इसका मतलब घींचा है ना। चलिए तो घींचा है इसको, यानी R2 यहाँ का रेडियस मान लेते हैं, R2 बराबर R/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। अब हमें बोल रहा है R निकालने के लिए। अब देखो R बराबर रो, R ये न्यू मान लेते हैं नया का, तो न्यू, रो तो सेम मटेरियल का है तो रो तो सेम रहेगा, कॉपर है मान लो, ये भी कॉपर तो समान, रो एल बाय ए यहां भी होगा, लेकिन अब यहां अलग अलग हो जाएगा। एल देखो, अब इसको खींचे हैं तो ये जो L2 है मान लो, ये L2 क्या होगा, बढ़ेगा। अब L2 क्या होगा ये हमें निकालना, अगर ये निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर स्ट्रेच वाली मेथड जहां भी उपयोग करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम यहां निकालें तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया गुना लेंथ। एरिया क्या है यहाँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक। सेम यहां भी आना चाहिए, तो यहां देख रहे हैं, यानी वॉल्यूम बराबर, आवाज आ रहा है ना, हाँ, वॉल्यूम बराबर एरिया गुना यहां भी एल होगा। चलो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां आर का मान क्या दिया हुआ, R/2 का स्क्वायर। अब देखो एल के बारे में हमें नहीं पता है, ये L2 के बारे में, ठीक है। तो इतना तो पता है, ये पाई, ये क्या बनेगा बताओ, पाई आर स्क्वायर बाय 4। और पाई स्क्वायर एल लाने के लिए क्या करोगे, यहां 4 से अगर गुना कर देंगे ये, तो देखो अगर ये गुना कर देंगे तो 4 से 4 कैंसल, पाई स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या किए, लेंथ जो अब क्या किए, हम लेंथ यहां से कितना ले लिए हैं, 4, बस लेंथ निकालना था, तो लेंथ को हम रख देते हैं 4, ठीक है, 4L। अब देखो रख दो, बस हो गया, रो एल के बदले में रखो 4 इंटू एल बाय एरिया कितना, पाई बाय 4। अब देखो ये इधर करो, 4 ऊपर ले जाओ, ये ऊपर चला जाएगा। अब कंपेयर करेंगे तो 16 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर के बदले में क्या दिया हुआ, इक्वेशन एक से मिलान करना है, ये बराबर क्या दिया हुआ है 100। देखिए रो एल बाय पाई आर स्क्वायर 100, बस रख देंगे। तो यहां अगर रख देंगे ये इक्वल टू है, तो 16 गुना 100 बराबर 1600 ओम, 1600 न्यू रेजिस्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा 1600, ठीक है। बिल्कुल कल सही था, नहीं जो पहले अपना लोग अप्लाई किए थे वही सही था, बाद में भटक गया आत्मा, ये भटका दिया था आत्मा, हमको लगा ये चलो
एक दिन और जब इंट्रीगेशन कर रहे थे तो उधर साइड में एक लड़का बैठा था, वो आत्मा भटकाया था। याद है, उस दिन भी गड़बड़ हो गया। विद्यार्थी की बात हम मानते हैं तो गड़बड़ आ जाती। हमको लगता है पहले विश्वास हो जाता है, क्योंकि कुछ सवाल सवाल यही सही जवाब दी थी नहीं बराबर। बराबर जवाब जो सही देता है ना, तो फिर डाउट होने लगता है, तो इसी का तो नहीं सही है। हम कल पहले भी हम लोग यही किए थे, बाद में अपना भावना को बदल दिए थे। इस पे एक दो सवाल करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ, डायमीटर भी करेंगे, लॉ क्वेश्चन वो भी कर देते हैं। डायमीटर भी वो भी कर लेना। सेम मेथड से आपके पास है ना डायमीटर, बनाओ सेम मेथड से। कुछ नहीं करना, सेम मेरा वाला मेथड अपनाओ। वही वॉल्यूम इक्वल करके बताओ कितना आएगा उसका। 16R वैसे आ रहा था ना करके। अगर जिसको विश्वास नहीं, फिर से देख लो, 16R ही आएगा। इधर उधर में नहीं फंसना है। कर लेते हैं वहां भी। अगर मेरे जब भी स्ट्रेच का क्वेश्चन आए, वॉल्यूम को इक्वल कर दो। स्ट्रेच मतलब वॉल्यूम इक्वल। कांस्टेंट मतलब वही इक्वल हुआ ना दोनों। तो और लड़का हम तभी आए थे, दो लड़का था, वो कहाँ गया? दो लड़का था, उसका अलावा कौन लड़का और थे जब पहले हम आए थे? तो कोई था क्या? पता नहीं, और था वो बैठा हुआ था। चला गया वो। चला गया चांद कहाँ छोड़ के। थक जाता है लड़का लोग, क्या कीजिएगा। 12 बजे से रहता है, थक जाता है। फिर कवर कवर कहाँ से करेगा वो? रिकॉर्डिंग लिया हुआ है क्या? कुछ तो लिया होगा, वीडियो लिया होगा ना इसलिए। हुआ, जल्दी कीजिए। केस 1 और केस 2 बोल के ही बनाना। कल आप ही थी, आई थी ना? हो गया, चलिए। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, डील करते हैं। तो आंसर हो गया 1600 ओम। तो मारोगे क्या यहाँ? मारा हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, जो नहीं लिखेंगे लिखेंगे, इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस डायमीटर। बनाइए जो आप लोग के पास, जिसके पास लिखा हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू रेसिस्टेंस
यही था कल क्वेश्चन। वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू रेसिस्टेंस विल बी। ये आपका क्वेश्चन था। कितना आया? सेम आया? 16R ऑप्शन अगर जिसका है वो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। सेम अपनाओ। बस यहाँ अब क्या करो, देखो वहां यहाँ डायमीटर का चर्चा किया है, तो जो एरिया लेंगे वो डायमीटर के रूप में बदल लो अपना। पाई आर स्क्वायर था ना, और डी में क्या संबंध है बताओ? आर बराबर डी बाई टू, बस वो रख लो, तब आपको आसान रहेगा दोनों तरफ कंपेयर करने में। सबका शॉर्ट देंगे आगे, एक समरी बना के शॉर्ट दे देंगे, इसलिए तो हम लंबा मेथड सिखा रहे हैं। शॉर्ट दे देंगे जो देखेंगे ठीक लगना चाहिए, ऐसा स्थिति हो जाएगा, देखते ही ठीक लग जाएगा, इतना बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये मेथड सीखना जरूरी है, अगर नहीं वो भूल जाएंगे तो फिर यहाँ से निकाल लेंगे। टाइम लगेगा 2 मिनट, लेकिन हो जाएगा, और टाइम भी नहीं लगेगा अगर प्रैक्टिस है तो बहुत फास्ट ये भी होता है। सिक्सटीन आर आ रहा है तो सही तो है, गड़बड़ क्या है? कल भी तो यही आ रहा था, हम लोग डॉट में बस, अगर जिसका 16 आ रहा है वो सही है। बस वॉल्यूम को इक्वल करो, कुछ नहीं उसके अलावा। स्ट्रेच रहे तो हम बना रहे हैं, आप लोग मिलाना अपना, कैसा कैसे कैसे आप लोग किए। तो देखिए केस वन, सीखने के लिए ऐसा करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं तो एक बार में ही कर दूंगा। अब देखो ये एक आर लंबाई का वायर है, ठीक है, सॉरी, आर लंबाई का एक वायर है जिसका एरिया ए है। एरिया ए कब है? जब डायमीटर इसका डी है, ठीक। उस समय में इसका रेसिस्टेंस दिया है आर ओम, यानी आर ओल्ड बराबर आर दिया हुआ हमें, यानी इसका रेसिस्टेंस। अब हमें जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए, और आर इसका ओल्ड है, चलो तो ये हो गया एक रो एल बाय ए। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, क्योंकि डी के फॉर्म दिया है तो डी के फॉर्म लिखो एल, और देखो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और आर बराबर क्या होता है डी बाय टू, तो यहाँ रखिए पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर दिए पाई डी स्क्वायर बाय कितना हुआ, यानी आर बराबर अगर देखें तो 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक। अब देखो, अब हम केस 2 देखते हैं, केस 2, ठीक। केस 2 में क्या क्या, डायमीटर को क्या बोला, हाफ किया, इसका मतलब घिंचा होगा, स्ट्रेच किया, यानी अब जो ये है डायमीटर इसका डी बाई टू हो गया, ठीक। अब बोल रहा है इसका बताओ आर नया क्या होगा, आर न्यू बराबर व्हाट। तो आर न्यू निकालने के लिए सबसे पहले रो तो दोनों का बराबर है, क्योंकि सेम मटेरियल का बना रहता है तो रो बराबर होता है। अब इसका एल हमें निकालना है, मान लेते हैं इसका एल 2 बार लिखते हैं, और ये बराबर हमें निकालना है। अगर ये निकल गया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आर न्यू इक्वल टू रो एल 2 बाय ए, ठीक है। ए, अब ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, पाई, पहले क्या आया था पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 था पहले से, सुनो 4 पहले से है, यहां देखो, ठीक। अब डी के बदले में क्या लिखेंगे, डी बाय 2 लिखेंगे, तो 2 दूना 4 नीचे में आ जाएगा, इसके साथ नहीं आ जाएगा, डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इस बात को देखो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो हमें सबसे पहले बोले आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है इसमें, तो वॉल्यूम बराबर एरिया गुना लेंथ। अब यहां एरिया क्या है बताओ, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल, सेम इधर भी आना चाहिए। देखो भी बराबर यहां देखो ए गुना एल हुआ, तो एरिया यहां क्या है पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 है ना, यही आया ना, यही तो एरिया है, नीचे में तो एरिया रहता है, तो पाई डी स्क्वायर
4 into 4। हमें क्या करना है, पाई डी स्क्वायर एल इंटू 4 रखना है, यानी एक 4 को गायब करना है और एक ऊपर में एल लाना है। तो क्या करोगे, 4l से गुना कर दोगे। यानी अगर यहाँ लेंथ को ले लें 4l, तब क्या होगा बराबर, देखो अगर नहीं किसी को समझ आ रहा है तो 4 कैंसिल करो, पाई डी स्क्वायर बाय 4 into l, पाई डी स्क्वायर 4 into l यहां भी हो गया, क्योंकि वॉल्यूम बराबर रहना चाहिए। अब देखो, अब सेम चीज यहां हम पुट कर देते हैं, यानी यहां अगर पुट करें क्या करेंगे, 4l को पुट करेंगे, यही ना, 4l को ही करेंगे ना पुट। अब देखो, हाँ क्यों हटाएंगे अगर 4, कहाँ होगा डिवाइड, अरे मैडम सेम वैल्यू तो यहाँ पुट किए हैं, ये वाला देखो, डी/2 है ना, तो पहले था 4, फॉर्मूला में क्या होता, पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब हमने d/2 पुट किया d के स्थान पे, तो डी स्क्वायर तो रह ही गया, 2 नीचे में आ गया ना, तो 4 into 4 नहीं होगा इसी को। अब यहाँ 4l, अब देखो ये क्या करेंगे, हम कंपेयर करना 4 रो पाई डी स्क्वायर, तो यहाँ देखो एक 4 आ गया है, सुनो एक 4 आ गया, ये देखो 4 चौके 16 ऊपर चला जाएगा, इंटू कर लो, फिर 4 लिखो, इंटू रो, ये l को तो हटाओ, हाँ एक ठो को हटा देते हैं, चलो ठीक। अब देखो 4 रो इंटू l बाय क्या, पाई डी स्क्वायर। अब देखो ये कंपेयर करो 1 से, 4 रो l बाय पाई डी स्क्वायर कितना है, आर है ना, एक यही बराबर आर है ना, तो देखो ये जो वैल्यू निकला यही ना निकला है, यही बराबर इक्वेशन 1 से कंपेयर करो, इसके बदला वो आर दिया हुआ, यानी हो गया 16 into r ओम, हो गया आंसर, आर न्यू आंसर, यही देखो यहां दिया हुआ ऑप्शन 16 into r। हमेशा बराबर करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम बराबर करके निकल जाना। आज नया है आपका क्लास, न्यू क्लास, उनको 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 पीछे न्यू क्लास, अच्छा ऑनलाइन कर देते, फिर ऑफलाइन करवा लिए, अच्छा यहाँ बहुत लड़का जो ऑफलाइन आता था वो ऑनलाइन करवा लिया, वो बोलता था, वो बोलता था यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए आप वहाँ करा ली, मामला तो गड़बड़ा जाएगा। तो ऑनलाइन से ऑफलाइन आए हैं तो आप महत्व तो समझ गए हैं, कितना महत्व होता है, जो रीचेबल नहीं होता, इसलिए देखो दोनों शिक्षा का अलग अलग महत्व है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन का स्थान ऑनलाइन कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। इसलिए कोरोना में इतना टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, उसके बाद भी देखिए हर एक संस्थान सब चल रहा है, हर एक स्कूल चल रहा है, क्योंकि जो है होता है, जो ऑफलाइन जो होता है ना उसमें आपका पूरा डेवलपमेंट होता है, हर एक तरह के आदमी से मिलते हैं, वहाँ क्या सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन, उतना 4 आदमी में ही आपका कम्युनिकेशन होता है, जब सेम परिवेश में कम्युनिकेशन होगा तो आपका माइंड का डेवलपमेंट उसी आधार पे होगा। अब क्या होगा, जैसे बहुत चीज किसी का मतलब जैसे मान ली कोई लड़की है, दूसरी लड़की है, अब उसको देखेगी जो क्या पहनती है, कैसे आती है, कैसे चलती है, कैसे बातें करती है, कैसे बैग टांगने का स्टाइल क्या है, लड़का भी देखेगा अपना, जो कोई आता है तो बाल किस स्टाइल में आता है, अगर बाल हो तो, नहीं होता तो टोपी लगा कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे पहनता है, ये क्या होता है, उसके बाद कम्युनिकेट कैसे करता है, जिस सर से कोई सवाल पूछ रहा है तो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं देसी लैंग्वेज में बोल दे रहा है, सर बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, ये सब चीज जो है ना, आप ऑब्जर्वेशन होता है जब सामने से, तब आप सीखते हो। इसलिए देखोगे जब शुरुआत में लोग गांव से आता है तो पूरा देहाती मॉडल बना रहता है, 1 साल छोड़ दो 2 साल, देखो बिलेती बाबू बन जाता है, सब में लड़का लड़की हो सब देखोगे परिवर्तन उसमें आ गया। और ये नियम भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे ना, आप लोग तो पता नहीं, हाँ आप लोग तो कोरोना वाला आदमी हो पता नहीं, हम लोग तो कॉलेज के हैं, जब फर्स्ट ईयर में हम लोग इन करते थे ना, अभी जब फोटो देखते हैं तो इतना शर्म लगता है, जो पहले जब फर्स्ट ईयर का फोटो आप देखोगे ना आपको शर्म लगेगा, जो आप ही हो क्या, लड़की तो झूठ भी बोल देती है हम नहीं थे ये, क्योंकि ऐसा बचपना रहता है ना आपका, नहीं चलने ढंगने बोलने कुछ का ढंग नहीं रहता, आप 4 साल के बाद निकलो तब देखो अच्छा आप थे, तब आप ये फोटो दिखाओ देखो मेरा कॉलेज का, तो 4 साल वाला दिखाते हो, चौथा साल वाला या तीसरा साल अगर डिप्लोमा में का है, पहला साल कोई नहीं दिखाता है, क्यों पूरा तेल तोप के जाओगे वहां, पूरा विद्यार्थी बन के, बाद में निकलोगे वहां से कबीर सिंह, कबीर सिंह मूवी देखे हैं, नहीं देखे हैं आप लोग, क्या देखते हैं, कबीर सिंह देखे हैं, हाँ यही सब देखिए, यही सब बचा है, आप कबीर सिंह देखें, ठीक, चलिए, तो एक बनाइए, आप लोग खुद बनाइए, लिखिए, लिखिए, इफ ए या इफ द वायर
is if the wire is compressed, if the wire is compressed so that wire is compressed so that if the wire is compressed so that its radius are so that its radius are double the its radius are double the original wire, double the original wire. If the resistance of if the resistance of original wire if the resistance of original wire is 160 ohm 160 ohm, then what will be the new resistance, what will be the new resistance of the compressed wire, of the compressed wire, of the compressed wire. तभी आदमी बनी, बस कंप्रेस्ड कर दिए, ब्रेन लगाइए, सेम फॉर्मूला वॉल्यूम इक्वल टू करके, किसी का बात नहीं मानना है, मेरा बात भी नहीं मानना है, सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेच कर लेना है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेना है। सभी आदमी बनाओ। सबसे पहले फॉर्मूला में एरिया की जगह रेडियस रखेंगे, रेडियस की जगह फिर डी रख देंगे, क्योंकि डायमीटर का बात बोला है। रेडियस बोला है, अच्छा रेडियस रखो, ठीक है, मेरे को डायमीटर दिमाग में आया, रेडियस। सबका शॉर्ट ट्रिक देंगे, पहले लॉन्ग से आप लोग बनाओ, सबका शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। क्या टोपी, कहाँ कल आए थे? अब क्या हो गया था? जनरल बीमारी था या बोलने लायक नहीं है? नॉर्मल बीमारी ये है क्या? नॉर्मल तो होते रहता है, हमें भी लग रहा है तबीयत खराब हो गया रात, पता नहीं, सर्दी उर्दी का थोड़ा मौसम चेंजिंग होगा, अब बच के रहिए, डेंगू से बच के रहिए, पटना में जो नए नए आए हैं थोड़ा बच के, डेंगू अब शुरू होगा। वैसे अब शुरू क्या होगा, हमको लगता है अब डेंगू तो खत्म ही होने वाला है, बरसात में डेंगू ज़्यादा तूफानी मारता है। एक दिन सबका नोट चेक करेंगे, कौन बना रहा है, तैयार रहिएगा, इससे काम नहीं चलेगा। क्या आया? कौन है, किसका है? वेरी गुड, मुझे भी लग रहा है वही आना चाहिए, अब देखते हैं, देखते तो हैं, लेकिन मेरा पेन ही खो गया, चलो कोई बात। कितना क्या ना, सच में आज 20 भी बोलोगे तो किसी का नहीं मानेंगे, बस वॉल्यूम इक्वल टू। आप लोग बनाओ, नहीं हुआ सबका आया जी? आप लोग ऑलरेडी जो बना रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मेहनत कीजिए तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए। चलिए चलो, तो सबसे पहले यहाँ देखो, आप जो नहीं बना है तो यहाँ देखिए, केस वन मिलाइए, यहाँ तक आप किए थे कि नहीं? केस वन है, एक वायर है, ठीक है, और इस वायर का रेसिस्टेंस हमें गिवन है, कितना? 160 ओम, देखते जाइए, ठीक।
उसके बाद बोला इसका डायमीटर डी है। चलो अच्छा रेडियस, बार बार पता नहीं डायमीटर पे क्यों ध्यान जा रहा। रेडियस आर है, ठीक है। जब एरिया ए है, ठीक है, ये एरिया है, उस समय रेडियस आर है। और इसका लेंथ हम मान लेते, कुछ बोला नहीं है, हम मान रहे हैं ये सब, अपने से मान लेना। अब एक फॉर्मूला लगाना है, आर बराबर रो एल बाय ए। और हम आपको बताएं जब भी रेडियस की चर्चा करें या डायमीटर का, तो एरिया हमेशा रेडियस या डायमीटर में तोड़ेंगे। तो रो एल रहने दो, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एस। अब आर बराबर कितना दिया हुआ, चलो रो एल बाय पाई आर एस, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अब देखो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, V बराबर ए इंटू एल। चलो ए क्या लिखेंगे, इंटू, अब उसका जो सेकंड केस लेंगे उसका भी वॉल्यूम वॉल्यूम सेम आना चाहिए, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं। तो केस टू में कह रहा है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है वायर को आप क्या किए, कंप्रेस्ड किए, दबा दिए। तो क्या हुआ इसका, अब रेडियस 2r हो गया। 2r का मतलब दबाना, मोटा किए। तो अब जो है लेंथ घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। लेकिन हमें नहीं पता है ये L2 बराबर क्या है, ये L2 बराबर क्या आएगा ये हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं L2 बराबर डैश तब तक, ठीक है। ये आर न्यू हमें पूछ रहा है, ठीक। अब देखो मान लेते एरिया A2 है, आर न्यू बराबर क्या लिखोगे, रो, रो तो कांस्टेंट क्योंकि सेम मटेरियल को स्ट्रेच करें, तो कॉपर है तो रो सेम होगा, रो एल। एल देखो क्या है, हमें नहीं पता अभी, चलो एल हमें नहीं पता है, बाय A2। अब देखो A2 तो हमें पता है क्या, रो A2 क्या, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां आर क्या है, 2r, तो 2r का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये बताओ 2r का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर बनेगा। 4 पाई r स्क्वायर याद रखना। अब हमें वॉल्यूम, हमें लेंथ ज्ञात करना है, तब पता चल जाएगा। अब देखो वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू L2, और ये इक्वल टू क्या, इस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, और ये क्या A इंटू एल। अब देखो A2 बराबर क्या, 4 पाई r स्क्वायर। हमें पाई आर स्क्वायर एल लिखना है, तो क्या करोगे, अगर L/4 कर देते हैं L2 के स्थान पे, तो 4 से 4 कैंसल, पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल हो गया। यानी लेंथ अब कितना निकल गया, L/4 हो गया। अब रख दो यहां, अब यहां रख देते हैं, तो ये अगर हम रखें यहां तो रख दो, क्या कर रखेंगे, L/4। अब देखो L/4 अगर रखे हैं तो ये आपका निकल के क्या आ जाएगा, यहां देखिए, रो एल बाय कितना, 16 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे किससे, ओल्ड वाला से, क्योंकि ओल्ड के तुलना में बोल रहा है क्या हो गया। तो देखो ये पाई एल, रो एल पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, तो रख दो 160, अब बाय कितना, तो कितना होगा, 10 ओम हो गया। ऑब्वियसली घटना भी चाहिए, आप कैसे मिलान करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, कंडक्टर मोटा ले रहे हो ना, तो मोटा कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम हो, तो कम तो हो गया ना, 160 था, कितना हुआ 10 हुआ, तो सही है। इसका मतलब हम आंसर से जा रहे हैं। अगर 160 से ऊपर होता है इसका मतलब हम गलत कर रहे थे कहीं ना कहीं, यहां से भी मिलान कर सकते हैं आप। 10 ओम, चलो सबका आ रहा है, समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी लिखिए, जो नहीं लिखे हैं जल्दी बनाइए। ये तो सब बना लिया होगा, हमें लगता है उसमें दिक्कत हो गया होगा, उसको तोड़ने में अभी नहीं बन पा रहा है, तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, एक दो बार देख। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये उससे धीरे धीरे लेवल ये बढ़ रहा है, ये लेवल देखो। एक 20% वाला बनाए थे क्या, जिसमें स्ट्रेचिंग किए थे, इंक्रीज किए थे लेंथ 20%, तो परसेंट वाला यूज हो गया था। चलो अगर परसेंट वाला यूज किए तो कितना निकला था सर, 14.4 निकला था क्या, चलो ठीक है 14.4 निकला था। ये बनाओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए लिखिए, ए मैन
एक आदमी, ए मैन स्ट्रेच, ए मैन स्ट्रेच a wire, a man stretch a wire of resistance, a man stretch a wire of resistance capital R, capital R, such that, such that, such that its length increases, such that its length increases, such that its length increases by 20%. Its length increases by 20%. Full stop. The percentage, the percentage change in, the percentage change in, change in its resistance, the percentage change in its resistance will be, resistance will be पहला ऑप्शन, पहला विल बी के बाद हैपन दो, पहला 20%, सेकेंड 44%, सी 100% और डी 40%, डी 40%। अब आप लोग दिमाग लगा के बनाओ, तब तक हो सकता है तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ बोर्ड पे भी, क्योंकि मैं बैठ के क्या करूंगा, ये तो लिख देता। सेम मेथड अपनाओ, बस आप लोग लाभ और हानि पढ़े होंगे कभी ना कभी जिंदगी में, तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, परसेंटेज हानि क्या होता है, उसी आधार पे इसको भी बना दो। पहले तो आप लोग सबसे पहले न्यू रेसिस्टेंस निकाल लो, जो ऑलरेडी पहले भी किए हुए हो। आ रहा है 40, मैं तो नहीं बनाया, लेकिन आप चलो करो, ठीक, वेरी गुड। देखो कितना फास्ट किया है, सबको दिए एक साथ, फास्ट किया, इसका मतलब पकड़ लिया टेक्निक कुछ, सच डैट फोर्टी फोर, ठीक है, आया ना कुछ आया, देखते हैं, देखते हैं किसका सही है। एक का आया, चलो, एक का आया 40%, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, एक का आया 44%। तो कोई हो 10 वाले है, 10 वाले नहीं, 10 और 20 बचा है, आप लोग भी कोई बोल के लगवा दो। 44, तो दो आदमी 44 पे आए, इसका मतलब 40% वाला थोड़ा जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ किया। अब बाद बाकी सुदामा लोग, आप लोग का क्या हालचाल है? पहला तक तो रेसिस्टेंस निकाल लो पहले, इतना टेंशन में पड़ो ही नहीं, चेंज परसेंटेज चेंज में नहीं पड़ो, पहले तक आप निकालो रेसिस्टेंस क्या होगा। अगर इंक्रीज कर गया 20%, जैसे उस दिन कल किए थे या परसों शायद किए थे, कल ही किए थे, जब 20% इंक्रीज किए थे तो वहां देखो कितना निकला था आपका, तब चेंज करो।
अगर आप लाभ देखते हो या हानि देखते हो तो रिस्पेक्ट किसका लेते हो, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? हमेशा लाभ और हानि देखा जाता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे यानी क्रय मूल्य मतलब हो गया जो इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग रेसिस्टेंस, उसके आधार पे हम निकालेंगे। चलो तो ऑनलाइन वाला का भी है 44%, इसका मतलब बिल्कुल बात सही हो रहा है। ऑनलाइन वाले ध्यान दे के पढ़ना ही पड़ेगा, भागने से नहीं होगा। कब तक भागोगे? इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो, यानी तो क्वालिटी घटा देंगे तो नहीं भागोगे, अच्छा अच्छा लगेगा, बनते जाएगा, लगेगा सही जा रहे। हाँ 44 ही आ रहा, पहले आप ही का 40 आ रहा था। 40 किसका था? आपका। अभी भी 40 है? कुछ चेंज हुआ डाटा में? चलो आप लोग लेट करोगे, मैं बना रहा हूँ, देखो। सबसे पहले देखो, बोल रहा एक आदमी है जो एक उसके पास तार है, उस तार को क्या क्या स्ट्रेच किया, खींच दिया। अब खींच दिया और स्टार्टिंग जो तार था उसका रेसिस्टेंस था RO, ठीक है। नया जो किया उसमें 20% का इजाफा किया, जो स्ट्रेच किया वो 20% इजाफा हुआ। अब बोला कितना परसेंट चेंज हुआ, तो पहले तो इजाफा वाला प्रतिरोध निकाल देते हैं, यानी इजाफा कितना हुआ, तो वही बात करो जो अभी तक करते आए हो। सोल्यूशन अगर करें तो केस 1 केस 2 करो। केस 1 और केस 2 अगर हम करें, केस 1 स्ट्रेच जब ये दिखे तो बस जो मेथड है टाइप 2 का वही अप्लाई करो। पहले ऐसा वायर था जिसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग L था, ठीक। और एरिया कितना था, मान लेते हैं एरिया A, और इसका रेसिस्टेंस R जो कि दिया हुआ है। तो R बराबर रो L/A, यही मामला है, मान लेते हैं एक। चलो अब हमें जानते हैं वॉल्यूम को हमको नियत रखना है, तो V बराबर क्या होगा, A × L। तो अब जो नेक्स्ट जो आएगा सेकंड के उसमें भी A × L होना चाहिए वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। तो केस 2 देखें, केस 2। अब केस 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो वायर लिए इसको खींचे, चलो खींच दिए। तब बोल रहा है इसका रेसिस्टेंस निकालो, यानी R न्यू। और वायर को खींचे हैं तो बताओ एरिया घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना, खींचे हो तो रेडियस घटा तो एरिया घटा, ठीक है। अब एरिया घटा तो लेंथ इंक्रीज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। अब अगर हम देखें तो यहां अगर फॉर्मूला लगाएं, R न्यू अगर देखें, मान लेते हैं ये एरिया है, लेंथ है L2, और यहाँ का एरिया है मान लेते हैं A2, ये एरिया A2 है, ठीक है। अब देखो R न्यू अगर देखें इस फॉर्म में लिखें R न्यू, तो क्या करेंगे, रो जो कि कांस्टेंट है सेम मटेरियल है, L2/A2। हाँ L2 अभी लिख रहा हूं ना, पहले मैं ये फॉर्मूला में बैठाया हूं। अब L2 आपको दिया हुआ L1 के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, तो बोला 20% बढ़ा दे रहे, यानी L2 अगर देखे क्वेश्चन से तो L+L का 20% कितना हो जाएगा, 1.2L। नहीं होगा, करोगे तो 1.2L लिख लेंगे। और एरिया क्या होगा बताओ, अब हम वॉल्यूम बराबर करेंगे, तो वॉल्यूम बराबर करेंगे तो V बराबर क्या होता है, एरिया गुना लेंथ। तो चलो लेंथ तो हमें पता है, एरिया नहीं पता है, लेंथ पता है 1.2 × L। तो हमको A × L प्राप्त करने के लिए एरिया कितना रखना पड़ेगा, देखो A × L हमको चाहिए वहां, और देखो वहां 1.2L है, तो सबसे पहले A चाहिए तो A से गुना करोगे, लेकिन A × L चाहिए तो A में भाग दोगे 1.2 से, तब ना कैंसिल होगा। यानी अगर यहां हम रख दें A/1.2, तो 1.2 से 1.2 कैंसिल, A × L यानी वॉल्यूम बराबर रख दो, अब हो गया। यहां रो तो रो L कितना निकला है, 1.2 × L बाय A2 कितना निकला है, A/1.2। अब A/1.2 है, 1.2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर इंटू रो इंटू L बाय क्या A।
रो एल बाय ए, रो एल बाय ए बराबर क्या दिया हुआ है, आर, यानी आर ओल्ड। तो ये अगर करें 1.2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 1.44 इंटू क्या, आर, ये क्या निकला है, आर न्यू, आर न्यू। ठीक, अब ये आर न्यू निकल गया, यहां तक मामला नहीं है, यहां तक इसको 2 मानो। ठीक है, ये ये मेन था। अब हमें बोला, अगर जनरली अभी तक जो पढ़ रहे थे तो ये आंसर लिख देते थे, यही ना, लेकिन अब यहां नहीं, थोड़ा और एक स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अब बोला कि परसेंटेज चेंज बताओ कितना हुआ पहले से और अब में, कितना का परसेंटेज चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता, तो जब भी परसेंटेज चेंज निकालेंगे इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक, तो हम रेसिस्टेंस में अगर परसेंटेज चेंज देखें, तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, आर न्यू माइनस आर ओल्ड बाय आर ओल्ड इंटू 100, इतना याद रखोगे आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं आपको परसेंटेज सब पढ़े हो, लाभ हानि, तो इतना याद रखना, हमेशा प्रीवियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते। अब आर न्यू कितना निकला है, 1.44 क्या, आर, आर ओल्ड तो आर दिया हुआ है, ये कितना, आर इंटू 100। अब यहां से देखो, आर आर कॉमन लोगे यहां से, आर, ये आर कैंसल, यहां क्या बचेगा, 1, 1 में से घटाओगे 1.44, क्या घटाओगे, क्या होगा, 0.44, ये तो खत्म हो गया, इंटू 100। अब यहां से 2 पॉइंट कैंसल, कितना, परसेंटेज लिए तो 44% हो आंसर। कितना आसान था, समझ में आ गया। इस सबसे हार्ड पूछेगा ही नहीं, ये मैं हार्ड में ही बता रहा हूं आपको। तो अगर पूछ दे तब क्या करोगे, मान लो कहीं से कॉपी किया पेस्ट किया, तब क्या करोगे। कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन बना के उतना जाओ जो अगर कुछ भी चेंज कर दे तो बन जाना चाहिए। तो यहाँ एक चीज नया आप सीखे हैं, इसको आप फॉर्मूला के रूप में आप याद कर लेंगे, ये वाला, बस इसका ही खेल था, यही फंस रहे थे आप लोग, ये नहीं पता था। बहुत आदमी क्या करेगा, और न्यू की रिस्पेक्ट में कर देगा, तो आंसर वो भी दिया रहेगा, गलत हो जाएगा। तो पहले ये लिख लो, जल्दी करो, केस 1 तो सब बना लिए होंगे, केस 2 सेम वही मेथड, इसके अलावा कुछ मेथड नहीं है, एक ही चीज करना है, वही घिसा पीटा जो आज तक करते आए। अब हमें लग रहा है टैप आपका खत्म हो गया है, टैप आप कुछ नहीं बचा है, आई होप टैप तो खत्म हो गया होगा, ये सबसे अच्छा टैप था। हो गया, ये बना, ये लिख लिया इधर वाला, जल्दी एक क्वेश्चन बनाओ, चलो सबका 44%, वेरी गुड। एक क्वेश्चन बनाओ आप लोग, ये आपका हिंदी में रहेगा, ये क्वेश्चन बीच बीच में थोड़ा हिंदी भी चलेगा। तैयार हो गया ये, जल्दी करो जल्दी, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक धातु एक धातु के तार की लंबाई एक धातु के तार की लंबाई एक धातु के तार की लंबाई एल मीटर। एक धातु तार की लंबाई एल मीटर तथा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर है। ए वर्ग मीटर है। फुल स्टॉप। ए कैपिटल ए वर्ग मीटर मतलब एरिया वर्ग मीटर है। तो फुल स्टॉप। ज्ञात कीजिए कि यदि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए कि यदि तार की लंबाई खींचकर ज्ञात कीजिए कि ज्ञात कीजिए कि यदि तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए। तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए दुगुनी कर दी जाए तो तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इनके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जल्दी बनाओ, कुछ नहीं है। वहाँ परसेंटेज दिए थे, यहाँ सीधा वैल्यू दे दिए। तो मैं ये क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग सभी बनाएंगे वही केस 1 केस 2 फिर आर न्यू माइनस आर ओल्ड बाय आर ओल्ड, बस हो गया। एक धातु की तार की लंबाई एल मीटर ऑप्शन नहीं है, आंसर बता दो। हाँ, क्या किसका निकला? 300, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 300% एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वैसे बनाने जाते तो ये भाग जाते छोड़ करके। कुछ मेथड सीख लिए हो, टन टना टन आंसर आएगा। और लोग बनाइए, आप लोग का क्यों नहीं आ रहा? सीधा तो पहले रेसिस्टेंस नया निकालना सीख लीजिए, उसके बाद तो फॉर्मूला में पुट कर दिए। केस 2 सीख लीजिए, हो गया। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ज्ञात कीजिए कि यदि तार की
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक धातु के तार की लंबाई एल मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। याद कीजिए यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आंसर है 100, 200, 300, 400%। क्या निकला आप लोग का? 300%। ऑप्शन हमने बना दिया, ऑप्शन था नहीं। 300, चलो ऑनलाइन वाले का भी 300 निकला है। अब हम करते हैं, देखना आप लोग जो भी कियो मिलाना। आप मिलाओगे, क्या मिलाओगे तो देखो। सेम केस 1। एल लंबाई का मान लेते हैं तार है, और इसका एरिया ए है, तो रेसिस्टेंस है आर ओम। रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है ना, चलो तो आर बराबर रो एल बाय ए। क्या होगा ये? इक्वेशन 1 मान लो। अब हम जानते हैं वॉल्यूम हमें बराबर करना है, तो चूंकि भी बराबर क्या, ए इंटू एल। अब जो नया उसमें वॉल्यूम निकालेंगे वो भी ए इंटू एल होना चाहिए, ये फिक्स्ड होना चाहिए। चलो तो दूसरा कंडीशन, केस 2 देखते जाओ। देखो कुछ चेंज कर रहे हैं तभी से एक ही चीज बना रहे हैं, तब पर भी आप लोग नहीं सीख रहे हो। कुछ कुछ आदमी सीख ही नहीं रहे। अब क्या केस को क्या किया, दुगुना कर दिए, यानी लेंथ बोल दिया है कितना, 2L पुराना का। अब लेंथ 2L हो गया, घींचे हो तो एरिया क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये भी याद रखना वॉल्यूम क्या रखना है हमें, कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम हम कांस्टेंट देखें, V बराबर A इंटू एल होता है, अगर हमको A इंटू एल चाहिए, लेकिन L कितना हो गया है, 2L हो गया है L, तो A कितना करोगे, जो AL बचे तो हाफ A/2, यानी अब जो एरिया हो गया ये A/2। ठीक, अब देखो, अब इसका अगर आर न्यू मान लें, आर न्यू रेसिस्टेंस, तो आर न्यू इक्वल टू कितना, रो एल, एल कितना 12 बाय A/2, कितना आ जाएगा ये क्या होगा, आर न्यू। अब कंपेयर एक से करो, रो एल बाय ए बराबर क्या, आर। आर, तो ये अगर लिखें तो ये हो गया 4 इंटू आर बराबर क्या, आर न्यू। तो हो तो गया, यहां तक निकाल लिए, पहले यहीं तक हम लोग छोड़ देते थे। स्टैंडर्ड बढ़ा है, इससे थोड़ा आगे बढ़े, इससे आगे क्या बढ़े, तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। क्या बोले थे, आर न्यू आर ओल्ड बाय क्या, आर ओल्ड इंटू 100। बस रखिए, आर न्यू कितना निकला है, 4R। आर ओल्ड कितना बाय क्या, सब में से आर कॉमन। देखो अगर बहुत को ये भी पता नहीं होगा, ये भी दिक्कत है। 4 देखो, आर कॉमन लिए 4, यहाँ बचा 1, और नीचे में क्या बचा, आर। ठीक, ये आर से आर कैंसर, इंटू 100 है, तो 4 में से 1 गया, 3 इंटू 100, परसेंटेज की बात है, परसेंट हो गया। आर न्यू हो गया आपका, सॉरी परसेंटेज चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया। वाह जल्दी को। अब देखो इसमें ट्रिक आप लोग लिख लो फाइनली। अब इससे के अलावा का क्षमता ही नहीं आपको क्वेश्चन पूछेगा। ट्रिक इंग्लिश में लिखा दे कि हिंदी में, इंग्लिश में, चलो लिख। चलो तो क्या लिखोगे ट्रिक में, ऊपर क्या आना, पहले हम तो पढ़ा देंगे, पहले समझ में आएगा तब तो। कंक्लूजन क्या लिखोगे, पहला लिखो, पहला, पहला कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूजन में यही शॉर्ट ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक। इफ द, पहला में, इफ द वायर इज
if the wire is stretched, if the wire is stretched n times, if the wire is stretched n times, then the new value of resistance, then the new value of resistance is n squared times, then the new value of resistance is n squared times the old, नीचे में लिख लेना डेट इज, इसके जस्ट नीचे में आप लिख लेना डेट इज आर न्यू स्ट्रेच बराबर एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। तो कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ देता है एग्जाम, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है आपके एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, if the wire are stretched, if the wire are stretched, if the wire are stretched such that if the wire are stretched such that its radius are reduces by 1 by n times, reduces by 1 by n times, then the new value of resistances, is n पे पावर 4 लिख लो, is n पे पावर 4 times the old one, यानी पुराना का n पे पावर 4, यानी हम क्या बोले, इसी को लिख लोगे डेट मीन्स डेट इज आर न्यू इक्वल टू n पे पावर 4 इंटू आर ओल्ड, यही हमने बोला ओल्ड वन। सब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा, if the wire are stretched so that if the wire are stretched so that its diameter are reduces by 1 by n times, 1 by n ऐसे लिखते हो ना, 1 by n times the old one, then the resistance of a stretched wire, then the resistance of a stretched wire are resistance of a stretched wire are n पे पावर 4 टाइम्स, सेम कर लो, n पे पावर 4 टाइम्स the old one, n पे 4 सेम ऊपर में जो है n टू पावर 4 टाइम्स द ओल्ड वन। फुल स्टॉप कर लिए, हो गया खत्म, ठीक है। यानी हम क्या बोले, डेट इज, इसी में डेट इज लिखना है तो लिख लो, यही इस पॉइंट आर न्यू, ये भी सेम
आर न्यू बराबर एन पी पावर 4 इंटू आर ओल्ड। अब देखो, अब पहले लिख लो। अब देखना, आपका जितना सवाल अभी किए हो परसेंटेज छोड़ करके उससे पहले तक, क्योंकि परसेंटेज तो बस एक फॉर्मूला बता दिए उसमें रख देना। एक बार लगा के देखो क्या सेकंड में निकल रहा आंसर, क्या जितना भी स्ट्रेच वाला है। और जो आप रेडियस में भी फंसते थे, रेडियस में जो फंस गए थे कल, मामला जहां गड़बड़ाया था, देख करके एक बार देखो। सब एक बार देखोगे पुराना क्वेश्चन, देखो चुटकी में बन रहा है क्या। रेडियस में देखना एन पे पावर 4 कर लेना, और अगर सीधा स्ट्रेच कर रहे हो तो देखना आपका एन स्क्वायर हो गया। हाँ, लार्जर है। नहीं नहीं, वो बन रहा, पीछे वाला क्वेश्चन सब बन रहा है इस पे। हाँ, जितना सब सभी बन जाएगा, जितना है क्वेश्चन सेकंड में इतना अगर याद रखोगे तो आपको कुछ झमेला नहीं है। समझ? इससे पहले भी जो आ रहा था देखे थे, जब अब हम लोग हाफ किए थे, 1/n किए थे ना, हाफ किए थे, तो वहां 16r आया था, 2 पे पावर 4 16 और हो गया, मामला खत्म। ठीक, इस तरह से एक एक पॉइंट और लिख लो, अगर लिखोगे तो नीचे में लिख लो, ये भी कभी कभी पूछता है। लिखो, इफ द इफ द इफ द वायर आर स्ट्रेचेज if the wire are stretched if the wire are stretched so that so that its length are so that its length are increases so that its length are increases so that its length are increases x percent increases x percent x percent then the new value of resistance then the new value of resistance then the new value of resistance is increases by increases by increases by 2x percent 2x percent 2x percent। ठीक है, 2x%। अभी फुल स्टॉप मत करना यहां तक, यानी कहने का अर्थ है, अगर कोई बोल दिया जो 5% हम बढ़ा दिए तार का लंबाई, ठीक, ये आपको बोल दिया, तो बोला बताओ रेसिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज हुआ, 5 दूना 10। अगर कोई बोल दिया जो बताओ 9% का चेंजिंग किए, सिंपल फॉर्मूला में भी लगाना है, हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोल दे 20%, तब क्या होगा, हाँ, तो तब लागू नहीं होगा। ये क्या लागू होता है, ये फॉर्मूला ओनली लेस देन 10% अगर इंक्रीमेंट हुआ तो लिख लो फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में इट इज ओनली एप्लीकेबल इट इज ओनली एप्लीकेबल इट इज ओनली एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर 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 एक्स फॉर 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 एक्स लेस देन 10%। यानी अब अगर 10% से नीचे का ही बात करेगा तभी लागू होगा, उससे ऊपर लागू नहीं होगा, और उससे ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तब डायरेक्ट जो अगर पूछ भी दिया, जो डायरेक्ट बताया परसेंटेज निकालने का निकाल लो, तो आपका मशीन फास्ट हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी में पूछ देता कभी कभी, ये मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तब पर भी सुन लो। जैसे बोलता है एक तार को खींचता है n टाइम्स, खींचा गया है n टाइम्स, तो बताओ उसके एरिया में कितना का चेंजिंग हुआ होगा। एरिया में 1/n² का चेंजिंग हो जाता है। ये सॉरी रेडियस, अगर तार को खींचा लेकिन रेडियस आपका क्या हो गया, रेडियस बोल रहा अगर n टाइम्स घटाया या बढ़ाया स्ट्रेच किया, तो जो एरिया में चेंजिंग बोलेगा तो क्या होगा n² टाइम्स, क्योंकि रेडियस क्या होता है πr² होता है ना, r हुआ तो रखो n, तो n² हो गया ना। ये भी अगर लिखोगे तो कहीं लिख लो, कभी पूछता है लिख लीजिए
कहीं गोला करके, या इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट बना के, if the radius and the radius and diameter are the radius and diameter are changes the radius and diameter are changes 1 by n times then the area of conductor is changes by area of conductor is changes by 1 by n square times 1 by n square times changes by 1 by n square। समझ में आ रहा? यानी क्या हो गया, जिससे इसी कारण तो आप लोग पढ़ते हो ना, ये जो n पे पावर 4 आया था ना, इसी कारण आया। एक तो n स्क्वायर पर एल में चेंज हो गया है, और दूसरा ये भी बोलो एरिया में भी n स्क्वायर का चेंजिंग हो रहा है। 1 बाय n स्क्वायर बोले है ना, ये हो गया, तो ये n स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, n पे पावर 4 हो गया, इसलिए जो n पे पावर 4 देखो यहीं से आता है, ये बस कर लेना, हो गया। तो आपका जो स्ट्रेचिंग का जितना भी क्वेश्चन था, जाके कहीं से भी ढूंढ के धो देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपके पास कंसेप्ट है। इसके बियॉन्ड नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछेगा। समझ में आया? ठीक है, तो आज का सेशन को हम यहीं इंड करते हैं, फिर जो है कल सीरीज पैरेलल में इंड करेंगे, फिर वहां देखते हैं रेसिस्टेंस को इंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और फिर आपका नेक्स्ट कौन है सेशन? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, तो तैयार रहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा चल रहा हालचाल? नहीं चल रहा? मजा आ रहा है पढ़ने में? दिक्कत नहीं ना? बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बहुत ही आना चाहिए। किसको दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? हिंदी इंग्लिश